तो आप सभी का स्वागत। और इस समय हम फिरोजाबाद की सबसे चर्चित विधानसभा सिरसागंज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रहे और अभी प्रत्याशी भी थे। बहुत सारे सवालों के साथ उपस्थित हैं बात करने के लिए हरिओम यादव जी। विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, आपकी जो राजनीतिक यात्रा थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो तो हमारे छात्र जीवन से ही शुरुआत हुई थी। जब हम सन 78-79 में नारायण महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे जी, तभी से शुरुआत थी जी, छात्र जीवन से जी। उसके बाद राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी होती रही, तो पारिवारिक समस्याएं भी रही, कुछ घटनाएं ऐसी होती रही, उससे थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ा जी। उसके बाद नेताजी से प्रभावित होकर जी, नेताजी के साथ राजनीति की। जी, नेताजी का हमेशा आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर, जी, और समाजवादी पार्टी में रहकर हम लोगों ने संघर्ष किया, काम किया। तो हमारी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही 95 से 2000 तक। उसके बाद मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ, फिर 2002 के बाद मैं एमएलए हुआ और समाजवादी पार्टी के 3 बार एमएलए रहा। जी। 16 में हमारा बेटा विजय प्रताप जिला पंचायत का अध्यक्ष हुआ। जी। तो राजनीतिक सफर शुरू 30-35 साल का, 40 साल का पूरा सफर रहा, पारिवारिक सफर भी रहा। नेताजी से पार्टी का रिश्ता था, उसके बाद आपके पारिवारिक रिश्ते भी थे। हाँ, नेताजी से राजनीतिक रिश्ते भी थे और पारिवारिक रिश्ता भी था। जी। क्या ऐसा रहा कि समाजवाद की विचारधारा को आपको छोड़ना पड़ा? बहुत सारी घटनाएं हुई, राजनीतिक घटनाएं भी हुई, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जो समाजवादी पार्टी नेताजी के समय में थी वो आज नहीं है। ये जो आज नई जनरेशन है वो समाजवाद से भटक गई है। नेताजी की नीति और सिद्धांतों से जो लोग भटक गए हैं और हम लोग समाजवाद की बात करते रहे, समाजवाद की लड़ाई लड़ते रहे, तो हम लोगों को अब जो आज की राजनीति समाजवाद में वो हम लोगों को रास नहीं आई। और उसमें कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने पार्टी पे कब्जा करना चाहा, जैसे रामगोपाल यादव। उन्होंने चाहा कि हमारा ही पार्टी में, फिर इन लोगों ने नेताजी का अपमान किया जी। उससे हम लोग बहुत आहत हुए। और नेताजी के अपमान के बाद हम लोगों ने तय कर लिया था कि अब इस पार्टी में रहना हम लोगों के दुश्वार है। क्यों? जब नेताजी का ये लोग अपमान करने लगे तो हो सकता है ये और पार्टी में और बड़े नेताओं का अपमान करने घुटन महसूस होने लगे। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और सिद्धांत हमको ठीक लगे, पार्टी ठीक लगी, पार्टी के नेता ठीक लगे। आदरणीय मोदी जी में हमें आस्था जगी और माननीय मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है उससे हम लोग प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगे। जी। अभी आपने राम गोपाल का जिक्र करा, जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव, उनके बेटे फिरोजाबाद से सांसद भी हैं। आपने कहा कि उनका ध्येय था कि पार्टी पे कब्जा कर लें। वहीं जो अखिलेश जी के दूसरे चाचा, वो आपके बहुत करीब हमेशा रहते हैं। देखिए, वो नेताजी के सिद्धांत और नीतियों पर चले और उन्होंने पार्टी में संघर्ष किया। रामगोपाल का कोई संघर्ष तो है नहीं पार्टी में। नेताजी ने बैठा लिया, ठीक है, कोई रामगोपाल का कोई संघर्ष हो, कोई पार्टी के लिए त्याग हो, कहीं पार्टी के लिए काम किया हो, वो तो एक कलम के आदमी हैं। दिल्ली में बैठे अपने आराम से, कोई चुनाव तो लड़ना नहीं पड़ता, पार्टी राज्यसभा भेज देती है। वो चुनाव लड़े तो उनको हैसियत पता लगे, जनता के बीच जाए, जनता के बीच जाए तो पता लगेगा उनको। तो ये स्थिति रामपाल का कोई जमीन पे तो कुछ है नहीं। रामपाल सेपई से प्रधान नहीं हो सकते कभी अगर चुनाव लड़ेंगे तो। और भारतीय जनता पार्टी ने बाकोवत दे दिया, इसलिए लड़ा एमएलए। अगर हमारे परिवार पर टिकट होती 2 लाख से हारता। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने वॉकओवर दिया था। अब करने वॉकओवर हम मानेंगे, अगर जब डिमांड थी या किसी यादव को चुनाव लड़ाते तो उसको हैसियत पता लग जाती, चुनाव हारता गारंटी से। तो ये दिल्ली में बैठ के साठगांठ चलती है। आप दिल्ली में बैठे अपना ये गढ़, तो और क्या है, ऐसे लोग करते ही क्या है वहाँ। उनका काम उनके पास है नहीं, पार्टी का काम नहीं, जनता का काम नहीं,
वहाँ बैठे बैठे तिकड़म करते हैं, नेताओं के खिलाफ तिकड़म करते हैं, अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ तिकड़म करते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के खिलाफ तिकड़म नहीं करते? तो अखिलेश जी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी तिकड़म चल। अब अखिलेश जी माने ना या माने, ले तिकड़म अखिलेश जी के खिलाफ होती है, अखिलेश जी के परिवार के खिलाफ तिकड़म होती है। ऐसा नहीं है वो अखिलेश जी ना माने वो आता लगा। ये तथ्यात्मक बात कह रहे हैं आप, ये हवाई बात है। मैं बिल्कुल तथ्यात्मक सबूत के साथ बता दूंगा। नेताजी के परिवार के साथ षड्यंत्र, पूरे परिवार के साथ षड्यंत्र होता है। नेताजी ने व्यक्तिगत रूप से कभी बताया था आपको? कई बार बात हुई नेताजी, अब नेताजी की जब ताकत थी, नेताजी जब पार्टी की नेताजी कमाने तो उन्हें कोई सी परवाह नहीं थी। वो क्या समझते रामगोपाल को, वो तो अपनी इच्छा से सब करते थे, कोई उनसे कोई निर्णय थोड़ी नेताजी करा लेता। नेताजी के मन में है और नेताजी को लगा ये अच्छा है, अच्छी बात कोई कहता तो नेताजी मान लेते, तो उनको लगता है कि इससे पार्टी का नुकसान हो तो कोई कहता रहा, नहीं मानते थे। नहीं मानते थे। अच्छा, पारिवारिक जब विद्रोह हुआ, शिवपाल जी फिरोजाबाद से चुनाव लड़े, आप कंधे से कंधा मिलाकर शिवपाल जी के साथ रहे। देखिए, शिवपाल सिंह जी के भी साथ अन्याय हुआ था और हमारे नेताजी ने सिखाया था कि जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़े हो जाओ। ये नेताजी का मूल सिद्धांत। किसी के साथ भी अन्याय हो, अन्याय किसी के साथ लगे, आपको इसके साथ अन्याय रहा तो उसके साथ खड़े हो जाओ। हमको लगा शिवपाल सिंह जी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमारा धर्म बनता था, नेताजी के साथ हमने राजनीति की है, नेताजी के सिद्धांतों में चले, तो हम मन बनाया कि शिवपाल सिंह के साथ जाति हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो हम लोग उनके साथ लग गए, हमारे समर्थक उनके साथ लग गए। आज भी नेताजी के सिद्धांतों पे चलते हैं, अन्याय होता है उसके साथ खड़े हो देखो, जाते हैं। नेताजी की बात अलग है। नेताजी थे, उनके बारे में अब कुछ कहना ही, नेताजी उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। उस परिवार में नेताजी का स्थान कोई दे सकता है समाजवादी पार्टी में, नेताजी ने पार्टी बनाई थी। अब नेताजी की कमाई को ये लोग खा रहे हैं, खुद का किसी का कुछ नहीं इनका, जो है नेताजी का, उनकी धरोहर को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये पार्टी क्या चलाएंगे? शिवपाल जी से बात हो जाती है? अब पार्टी रिश्ते ऐसे उस परिवार में कहाँ पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते हैं, तो बात तो सभी से हो जाती, जो मिल जाता आमने सामने पड़ जाता है। अखिलेश जी से बात हुई कभी? हाँ, ये सब विद्रोह के बाद? हाँ, कई बार ऐसे फंक्शन में, जैसे कोई सब फंक्शन हुआ, आमने सामने पड़े पारिवारिक, तो हाँ, तो दुआ सलाम हुई, हालचाल पूछे बस। कभी कहा नहीं कि आ जाओ, जो हो गया सब भूल जाओ? नहीं, उन्होंने कहा और ना हम ये स्वीकार करेंगे। मतलब आपने भी संकल्प ले लिया? हाँ। नहीं, जैसे अखिलेश जी आपसे कहें कि चलिए पुरानी चीजें सब खत्म करिए। नहीं, सवाल ही नहीं है। अब हम भारतीय जनता, हम कोई दल बदलने वाले लोग थोड़ी हैं, हम तब भी नहीं दल बदलते। हम समाजवादी पार्टी तब भी नहीं छोड़ते जब हमारे साथ जाती और हमको पार्टी से न निकाला जाता। लेकिन अब जब जहाँ आ गए, यहाँ हमें सम्मान मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जब से आए तब से भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी नीतियाँ रीतियों का प्रसार कर रहे हैं। नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और मुख्यमंत्री जी में हमें आस्था है, उनके साथ हैं, पूरी ताकत से हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नेताजी की धरोहर को अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे हैं, इस बार लोकसभा में कमाल कर दिया। देखिए, वो परिस्थिति दूसरी थी, उसकी गहराई में बन जाइए। क्यों कमाल कर दिया? जब हमने कह दिया फरीदाबाद की सीट अगर दे देते तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती। जनता की जो डिमांड थी, जनता जो चाह रही थी, और सबको मालूम जनता क्या चाह रही थी यहाँ की, कोई दूसरा यादव आ जाए, कोई यादव आ जाता, मजबूत यादव यहाँ आता और चुनाव लड़ता। अगर भारतीय बात तो समाजवादी पार्टी कम से कम 2 लाख से चुनाव हारती यहाँ से। अगर आपको पार्टी मौका दे देती? मौका तैयार थे हम, तो लोकसभा के लिए भी तैयार थे? बिल्कुल तैयार थे। हमें लड़ाती, विजय प्रताप को लड़ाती, हम दोनों हराते। और जनता की डिमांड भी यही थी, पूरे जनपद में बच्चा चाहता था कि इनमें से कोई चुनाव लड़े, कोई भी लड़ जाए, चाहे हरिओम यादव लड़े चाहे विजय प्रताप लड़े, 2 में से कोई चुनाव लो। यादवों ने भी मन बना लिया था, 80% यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट करता, मन बना लिया था, आंखें बंद करके कोई सोचना ही नहीं था। क्योंकि इसके लड़के का तो प्रोफेसर के का बहुत विरोध है यहाँ भाई, वोट देने के बाद तो आते नहीं हैं, जनता से कोई मतलब नहीं है। लड़का बाप बेटे अमेरिका घूमते, एसी में दिल्ली में पड़े रहते हैं। अब जनता तो हम यहाँ रह रहे हैं तो हम झेल रहे हैं, हमको पता है। शिवपाल जी से भी आपके बातचीत हो जाती है, अखिलेश जी से बात हो जाती, ऐसा क्या इतना, मतलब इतनी टीस, इतनी दिल में, मतलब एक दूसरे के प्रति नफरत कैसे हो गई आपकी प्रोफेसर? नहीं, नफरत नहीं है,
नफरत हम नहीं करते किसी से, लेकिन जो इनकी कार्यशैली है, जो नीतियाँ, ये गद्दारी करना जानते हैं लोगों को। देखिए, जब ये प्रोफेसर का लड़का यहाँ लड़ने आया था तो पूरे टावा के नेताओं ने हमसे कहा था कि आप अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहे हो, इसे ले जा रहे, आपको ही काटेगा। लेकिन हमने टावा के लोगों के नहीं आए, नेताजी के परिवार ने हमसे कहा कि ये तुम ले जा रहे हो उसको सांसद बनाने, ये लोग तुमको ही काटेंगे, नासूर बनेंगे तुम्हारे लिए। वही बने, उनकी बात नहीं मानी। लेकिन नेताजी कहा था कि पार्टी के नाते हमने ईमानदारी से मदद की, एमपी हो गया लगा। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी की विचारधारा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। 2022 में आप सिरसागंज से चुनाव भी लड़े, कहाँ चूक, कहाँ कमी रही? देखिए, हम पार्टी में 15 दिन पहले आए थे भाजपा, यही हम 2 महीने पहले आ जाते तो मैनेज कर लेते। देखो, उसी भारतीय जनता पार्टी से हम 30 साल लड़ते रहे, 35 साल जी, और एकदम हम आए पार्टी में तो भाई कार्यकर्ताओं में तो होता कि हमसे लड़ते रहे, उनमें भी कुछ वैसा वो थी, निराशा थी। दूसरे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ नहीं पाए, कौन कार्यकर्ता कितनी दमखम का है, कितनी हमारी मदद कर सकता है। 15 दिन हम क्या कर लेते, जिनसे लड़ते रहे उन्हीं के साथ। हाँ, दूसरे जिस पर हमने भरोसा किया उस व्यक्ति ने हमें धोखा दे दिया। जिसके साथ हमने बहुत बड़ा एहसान किया था, हमारा जिंदा किया, जिसे कोई पूछता नहीं था, तो उसने हमारे साथ धोखा किया, उसके लोगों ने धोखा किया। तो अंतर ही कितना रहा। इधर अखिलेश ने बहुत झूठ बोला, यहाँ 3 मीटिंग कर दी मेरी विधानसभा में आपके लिए। हाँ, वैसे एक जिले में 1 ही मीटिंग करते हैं, 4 विधानसभा हो 5, लेकिन मेरी व्यक्तिगत विधानसभा 3 मीटिंग की, सिरसागंज की, नसीपुर पे की और लाजपत पे की। 3 मीटिंग मेरी विधानसभा बॉर्डर पे की। और बहुत झूठ बोला नौजवानों से कि सरकार बनने जा रही है, यहाँ में BSF की भर्ती, सेना की भर्ती, PSC की भर्ती। अब इन्हें यही ज्ञान नहीं है कि सेना की और BSF की भर्ती सेंट्रल कराती है, कोई मुख्यमंत्री थोड़ी कराता है। तो ये सारी चीज़ें तो झूठ हो, बहुत थोड़े, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, 4-5-6 हज़ार वोट का कोई अंतर नहीं होता। 2027 के लिए क्या तैयारियां? पूरी तैयारियां। 5 साल हमने संघर्ष किया है, जनता के बीच रहे हैं, और जनता ने समझ भी लिया कि हरिओम यादव के अलावा इस ज़िले में हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो जनता जानती है, क्योंकि यहाँ के सांसद जो MLA हैं वो यहाँ सिपाही से भी नहीं बात कर सकते। आज तक यहाँ के MLA ने क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि किसी कार्यकर्ता का काम तो छोड़ा, कहीं थाने में भी कभी किसी के लिए फ़ोन नहीं किया होगा। और हम लोग 24 घंटा जनता के बीच रहते, जनता की मदद करते। तो जनता की जो मदद करे, जनता उसके साथ खड़ी रही, जनता हमारे साथ। क्या सोच है सिरसागंज के लिए, अगर आने वाले 27 में सिरसागंज की जनता ने आप पे भरोसा किया? देखिए, जनता, हम कोई नए तो है नहीं, जनता पश्चाताप कर गई। हम चुनाव हारे, जिस दिन वोट डाल दिया था हमारे खिलाफ, वो उस हवा में डाल गए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उसमें डाल गए। वोट डालने के बाद ही जनता ने पश्चाताप किया था कि हमने गलती कर दी, अपना एक नेता को हरा दिया। तो जब जनता पश्चाताप कर ले, एहसास कर ले कि हमसे गलती हो गई, तो अंदाज कर लिए फिर जनता दूसरी बार क्या करेगी। एकदम आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल, 100%। पार्टी मौका देगी? क्यों, पार्टी क्यों नहीं मौका देगी? पार्टी हम पर भरोसा करती है, और पार्टी, अच्छा, हमारे अलावा सिरसागंज से जीत कौन जाएगा, ये हमें बता दो। ये ठीक बात है। इतना वोट आज तक आज़ादी के बाद किसी को जितना हमें मिला, किसी को मिला हो, भाजपा, कोई किसी दल को मिला हो, भाजपा से बहुत लोग लड़े, कोई 75-65 हज़ार से ऊपर नहीं पहुंचा, हम लगभग 90,000 वोट ले गए। कैबिनेट मंत्री, संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी से कैसे संबंध है? पार्टी में रह के सबसे संबंध अच्छे हमारे। उससे पहले तो चीजें दूसरी थी। नहीं, जब दल में अलग अलग थे तब दूसरी चीजें थी, उसके बाद तो सब ठीक है। पार्टी में रहते हैं तो कोई मनमुटाव नहीं? नहीं, हमारा किसी से कोई मनमुटाव नहीं रहता। वैचारिक मतभेद होते हैं, अगर आदमी कोई अन्याय करता है तो हमको खराब लगता है राजनीति में। हाँ, अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अगर किसी का कोई भी, अगर मेरा परिवार का, मेरा घर का, मेरा समर्थक अगर अन्याय कहीं करता है तो हम उसके भी खिलाफ रहते हैं, अन्याय के खिलाफ। हम लोग ईश्वरवादी आदमी हैं, भगवान को मानते हैं और सोचते हैं किसी के साथ जाति अन्याय हो। आपने भगवान का जिक्र करा, राम मंदिर में चोरी हो गई, इसका दुख है। राम मंदिर चोरी नहीं होना चाहिए था,
भगवान के मंदिर में चोरी कैसे हो जाएगी, होना नहीं चाहिए था, हुआ तो उसका कष्ट है, लेकिन हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री को। FIR बाद में हुई, SIT पहले गठित हो गई, जबकि ये नहीं हुई। देखिए ऐसा है, जैसे SIT गठित हुई, SI की रिपोर्ट आई, ट्रस्ट ने FIR करा दी, उसमें कार्रवाई हुई, तत्काल मुलजिम पकड़े गए, मुलजिम जेल में, और अभी भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। SIT की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें लगातार कार्रवाई हो रही है, और किसी को बख्शा नहीं जा रहा, ना कोई बख्शा जाएगा, चाहे कितना ही प्रभावशाली आदमी। लेकिन विधायक जी, मुख्यमंत्री जी का लगातार अयोध्या में जाना, पूरी तरीके से निगरानी रखना, उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट गई, लोगों की आस्था पे चोट हो गई। देखिए, मुख्यमंत्री जी राम भक्त हैं, भगवान राम में उनकी आस्था है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके गुरु ने मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया था, अगुवाई की थी। आंदोलन जो हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो गुरु गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश थे उस समय, उन्होंने उसकी अगुवाई की थी, और सारे संतों का समर्थन था, और उसी का प्रभाव है कि आज अयोध्या में भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया। तो मुख्यमंत्री की आस्था है, और जहाँ आस्था होती है वहाँ आदमी जुड़ता है, वहाँ बार बार जाता है। अब लोगों की, हमारी जैसे हमारे माँ बाप से आस्था है, तो हमें मौका मिलेगा तभी हम भाग लेंगे अपने माँ बाप के पास। जहाँ जिसकी इसमें आस्था होती है वहाँ जाता है आदमी। तो मुख्यमंत्री जी की भगवान राम में आस्था है, प्रभु में आस्था है, तो वहाँ जाते हैं, उनकी निगाह भी है, और उनकी ही और प्रधानमंत्री की देन है कि आज भव्य मंदिर, इतना विशाल मंदिर बना है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या सोचते हैं उनके लिए? हम पार्टी के नेता हैं, अच्छे नेता हैं, संघर्षशील हैं, संघर्ष किया है उन्होंने, और सन 2014 प्रदेश के अध्यक्ष थे, जब पहली बार सरकार बनी थी BJP की उत्तर प्रदेश में, तो तब वही पार्टी के अध्यक्ष थे, और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, चेहरा भी वही थे, और चेहरा भी वही थे, तो बहुत सीटें आई थी, मैं समझ 324 सीट के लगभग आई। 324 सीट। हाँ, उस समय तो हम सपा में थे, तो हम तो अपनी सीट बचा ले गए थे। लेकिन अपनी बचाने की समस्या थी। लेकिन सपा का सुपड़ा साफ हो गया था, 42 सीटें मिली थी सपा को, 47। तो नेता हैं भाई केशव प्रसाद जी। अच्छा, एक और नेता है इस समय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मुलाकात हुई है आपकी कभी? न हमारी उनसे मुलाकात क्या हुई सोचते है, उनके लिए आप? न हमारी उनसे मुलाकात हुई है, और मुलाकात होगी तो वो समय अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेता हैं, वो समय अखिलेश यादव के लिए सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, पार्टी में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और पार्टी में आदमी को सलाह देने का भी अधिकार है। बहुत से मित्र होते दूसरे दलों में विरोधी, उनको भी सलाह देने का अधिकार है, और सावधान करने का भी अधिकार होता है, और अगर गलतियां होती है तो उनका विरोध करने का भी अधिकार है। कोई राजनीतिक दुश्मनी थोड़ी होती है, भाई वैचारिक ही तो मतभेद है। वैचारिक मतभेद। हमको लगता है कि तुम भले दूसरे धर्म में, हमें लगता है गलत रास्ते पे जाए तो हम आप सलाह भी देंगे, इस रास्ते पे बन जाइए। आप कहीं गलती कर रहे हैं तो आप सावधान भी करेंगे, और नहीं मानोगे तो आपका विरोध भी करेंगे। आपकी पार्टी के एक और मंत्री हैं संजय निषाद, अपने ही समाज के कार्यक्रम में रो रहे थे कि मेरी सुनी नहीं जा रही है। देखिए, ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है वो लोग रोते हैं, यानी ज़्यादा महत्वाकांक्षा होगी क्या सुनी नहीं है, ऐसा कैसी बात है? मैं कैबिनेट मंत्री का हमारे सुनी नहीं, कैबिनेट मंत्री खुद में इतना सक्षम होता है कि किसी बात कौन टाल देगा? कैबिनेट मंत्री या किसी DM से फ़ोन करेगा, SP से फ़ोन करेगा। अच्छा, जनता के काम किन से पड़ते हैं? थाना तहसील। थाना तहसील तो जब हम लोग करा लेते हैं तो कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट उनकी बात कौन टाल देगा? कोई SDM टाल देगा, CO टाल देगा, क्या DM टाल देगा, क्या SP टाल देगा? ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव के लिए आपकी क्या सलाह है 2027 के लिए? अखिलेश यादव जी के लिए वो सलाह किसी की मानते नहीं उन्हें बहुत लोग सलाह दे चुके हैं। हमारे एक दिन हाउस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सलाह दी मुख्यमंत्री जी कई बार हाउस में सलाह दे चुके हैं, आमने सामने बैठे, पर उन्हें सलाह किसी की अच्छी नहीं लगी, वो अपनी सलाह मानते हैं। नहीं, आप वो राजनीतिक रिश्तों की बात नहीं, मैं पारिवारिक रिश्तों के उससे बात कर रहा हूँ, क्या सलाह देना चाहते हैं? पारिवारिक रिश्तों के उससे तो हम यही चाहेंगे उनको क्या संघर्ष करना चाहिए। नेताजी जब होते थे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी बैठने नहीं देते थे, हर महीने संघर्ष, फ्री नहीं छोड़ते थे, कभी फ्री नहीं, जेल भरो आंदोलन, ये वो फलाना ठिकाना, बिजली घेरो, पानी के लिए लड़िए, बिजली के लिए लड़िए, जनता अन्याय अत्याचार कर रही है वहाँ लड़िए, गवर्नर को घेरिए, मुख्यमंत्री आवास घेरिए,
तो नेताजी ये करते रहते थे, तो नेताजी से सीखना चाहिए उन्हें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पिताजी, हमारे नेताजी ने पार्टी को क्या करते थे। तो वो तो गुण एक भी है नहीं उनमें, वो तो उन्होंने आज तक किया नहीं। 10 साल होने जा रही हैं, एक भी आंदोलन किया हो तो बता दें। एसी और पीसी की राजनीति करते हैं। पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ओम प्रकाश जी कहते हैं एसी और पीसी की राजनीति, एसी से बाहर नहीं निकलेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो वो सही कहते ओम प्रकाश जी। नेताजी ने कभी, नेताजी साल में 1 आध बार प्रेस करते थे और लोगों से कराते थे, जातवार पार्टी के और नेता थे, कुशवाहा लोगों से कराते थे। उनका मुखौटा जनता में जाए, उनके बिरादरी के लोग देखें, लोग जुड़े। कुशवाहा से करा दी, कभी बघेल से करा दी, कभी कुर्मी से करा दी, कभी राजभर से करा दी, कभी नुनिया चौहानों से करा दी, कभी निसार से करा दी। ऐसे छोटे अन्य समाज के नेता, अन्य समाज, कभी विश्वकर्मा से करा दी, कभी सविता समाज के व्यक्ति से करा दी, कभी प्रजापति से करा दी। ऐसी छोटी छोटी जातियों के नेता उभार के उनसे कराते थे, तो वही प्रेस करते थे। अब अखिलेश जी सारी काम स्वयं करते हैं, प्रेस भी खुद ही करेंगे, जवाब भी खुद ही देंगे। तो ये है। अच्छा विधायक जी, एक सवाल और है। जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चला रहे हैं और आप जिस समाज से आते हैं, यादव समाज से, ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा है कि पीडीए का मतलब है पीट देगा अहीर, मतलब यादव, और आप भी यादव। देखिए, अब इससे हम सहमत नहीं है। ओम प्रकाश राज क्या यादव भाजपा को वोट नहीं देता? हमारा क्षेत्र है, यहाँ यादव को कोई अहीर, कोई जात का आदमी कह दे कि अहीर नहीं, किसी को पीटा हो। हम अपनी विधानसभा ही कह रहे हैं जी। कोई कह दे, कोई नेता चैलेंज से कह रहा है कि दूसरी जाति का व्यक्ति कह दे कि हमको यहाँ अहीर ने पीट दिया, ऐसा नहीं। अखिलेश का पीडीए नकली पीडीए है और ये लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता राजभर को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ राजभर नहीं बोलते हैं। अखिलेश ने पीडीए अपने समाज में नहीं चलाया। 5 MP हैं, पांचों घर के ये पीडीए। और यादव समाज में भी 2 वर्ग हैं। इस समय बहुत चल रहा है ये जो आज महत्वपूर्ण बात आपने मैं कह रहा हूँ यादव समाज में वो मुद्दे पे हम लोग जाना नहीं चाहते, उसमें भी 2 वर्ग हैं जी। 80 सीटें हैं लोकसभा की, दूसरे वर्ग को एक टिकट दे दिया हो तो बताओ अखिलेश काय का पीडीए? एक भी टिकट दूसरे वर्ग को, जो यादवों का दूसरा वर्ग है, एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया 80 में से। बताएं अखिलेश उसको दिया? और जब उस वर्ग की आबादी यूपी में 80% है, 85-86%। 80 हम मानते हैं, 80% जिस वर्ग की आबादी, जिस वर्ग से हम आते हैं, उस वर्ग के आदमी को किसी को टिकट दे दिया हो? बताएं अखिलेश से। भागीदारी नहीं देते, ठेकेदारी नहीं देते किसी काम में। और अगर एक आध एमएलए को भी टिकट दे दिया होगा हमारे वर्ग के, तो ऐसे लोगों को दे दिया जो झोला उठाने वाले हों, चप्पल उठाने वाले हों। तो वो आपसे कहने लगे कि हमने आपको 3 बार विधायक बनाया। उनने हमें विधायक बनाया, वो हमारी संघर्ष था, हमारी मेहनत थी, जनता ने हमें विधायक बनाया। भाई जनता ने हमको विधायक बनाया, बनता अखिलेश नेताजी हमें टिकट देते थे, हम चुनाव जीतते थे। तो ये 2 वर्गों वाला जो सीन है यादव समाज में, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कौन लोग हैं? अब ये बहुत लंबी बातें, चर्चाएं, उस पर नहीं जाना चाहिए, वो लंबा समय लगेगा। अखिलेश जी को भागीदारी देनी चाहिए दूसरे वर्ग। वो नहीं देंगे, और न देंगे अखिलेश जी कभी। अभी विधानसभा में भी नहीं देंगे। 1 आध 2 दे दें, जहाँ 80% आबादी हो तो 1 आध टिकट दे देंगे। सो हो सकता है सस्तागंज के अलावा न दे दूसरी जगह पूरी यूपी में। तो आपके खिलाफ दे देंगे क्योंकि आप बोलेंगे। हाँ, बस वो हमारे खिलाफ के हम कहेंगे तो हमारे खिलाफ भी दे सकते हैं, बाकी वो पूरी यूपी में कहीं नहीं देंगे एक दूसरे वर्ग को टिकट। अच्छा, आरोप ये भी लगता है कि ठेकेदारी प्रथा भी उन्हीं को देनी है, नौकरी ठेकेदारी जो कुछ करना उन्हीं के लिए करना है। एक वर्ग को तो कहीं कोई मिल जाए, चमचागिरी ज्यादा करे, हाथ पैर जोड़े, गिड़गड़ा है, कोई थोड़ा बहुत लिया तो लिया है। स्वाभिमान तो एक जो हमारा वर्ग है बहुत स्वाभिमानी है, वो चक्कर नहीं काटता किसी के, स्वाभिमान से जीता है, स्वाभिमान की राजनीति करता है और स्वाभिमान से रहेगा वो। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो दूसरा वर्ग है 15% है, वो वर्ग आधे से ज्यादा तो इस समय सरकार के लोगों के टच में है, रोज सुबह शाम बैठना उठना रहता है। हम बता तो रहे, वो वर्ग कहीं भी जा सकता है, उनका ऐसा हम पहले के स्वाभिमान ही आदमी होता, वो बहुत चीज सोचता है।
और जिसका कोई स्वाभिमान नहीं, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं समझौता कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा वर्ग है अपने हित के लिए वो कहीं किसी के भी पैर पकड़ सकता है। आखिरी सवाल आपसे, सिरसागंज की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? सिरसागंज की जनता से तो हमारा यही अपील है कि चुनाव आ रहा है और अब सोच समझ के निर्णय करें। जो 5 साल जो पश्चाताप किया वो न करना पड़े। आज अगर हमें MLA होते तो क्षेत्र का विकास भी होता, लोगों की मदद बहुत होती। वैसे तो हम कर ही रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें ये नहीं महसूस होने दिया कि हम MLA नहीं हैं। हम हार जरूर गए, मुख्यमंत्री ने पहली सभा में कह दिया था कि हमारा हारा हुआ भी MLA के वर्तमान MLA के समान है। और ऊपर वाले की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा चलेगा, सब अच्छा चलेगा। चलिए विधायक जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चलिए, आशा है, उम्मीद है कि 2027 में आपके आगे से पूर्व हट जाएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ 2027 के लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए, धन्यवाद।